हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला में आप लोगों ने स्वर पढ़ लिया था, स्वर का पार्ट खत्म हो चुका था हमारा। अयोगवा पर भी हमने चर्चा की थी। अन और आहा जिसको मैंने बताया था, इनको क्या कहते हैं? अयोगवा। ना तो ये स्वर के साथ रहते थे और ना ही व्यंजन के साथ रहते थे। क्लियर दोस्तों? तो आज हम लोग बात करेंगे किसके? व्यंजन पर, जो कि स्वर का दूसरा भाग, मतलब स्वर के अलावा दूसरा पार्ट है व्यंजन, है ना। किसका पार्ट था? वर्णमाला का। किसका था? वर्णमाला का। मतलब वर्णमाला में जो वर्ण हमने पढ़ा था, वर्ण को आपको मैंने बताया था कि दो वर्ण के दो पुत्र थे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जो स्वर पे चर्चा हो गई थी, अब बात किसकी है? व्यंजन। किसकी है बेटा? व्यंजन की। तो आज हम लोग जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि व्यंजन क्या है? जो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, है कि नहीं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे थे, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो चर्चा होनी व्यंजन पे। तो व्यंजन क्या है तो आप जान गए। व्यंजन कितने हैं आपको, और उनको किस किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या प्रश्न उनसे आएंगे, ठीक है। ये सब जानेंगे हम लोग व्यंजन की क्लास में। आज हम लोग की क्लास है व्यंजन की, और जल्दी से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो सबसे पहले काम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो अभी तक आपने नहीं देखा है वो सभी मिल सके आपको, और नोटिफिकेशन मिले आपको। बेल आइकन दबाइए और चैनल को शेयर करिए दोस्तों। लाइक कमेंट करते रहिए, अपना सुझाव जरूर दीजिए। आपका सुझाव ही हमारा, हम और उसको अच्छा कर सकते हैं आपके सुझाव के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। तो व्यंजन अगर मैं बात करूं तो व्यंजन की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जाए व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33, 33। ओके। अब ये 33 जो है उन पे बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो इनको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसको हमको पढ़ना है आज। तो ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक पहला हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। इसको स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन दोनों बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन। फिर इसी में से एक है अंतस्थ व्यंजन, और एक और है ऊष्म व्यंजन। क्या है भैया? ऊष्म व्यंजन। तो जो 33 की चर्चा होनी है वह इन्हीं तीन में होनी है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? वो है 25। कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? वह है 4। क्या है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? वो भी कितनी है? 4। ठीक है। तो अगर स्पर्श व्यंजन आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होंगे? 25 होंगे, 25। क्लियर। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो वो कितने होंगे? वो 4 होंगे। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो उनकी संख्या अगर पूछी जाए तो वो भी कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए व्यंजन जो मैंने बताया कि 33 होते हैं, उनको हमने हटाया, डिस्क्राइब किया, बताया कि भैया देखो स्पर्श व्यंजन इतने हैं, अंतस्थ इतने हैं, ऊष्म इतने हैं। अब एक एक पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन पे बात करेंगे। क्लियर। तो स्पर्श व्यंजन पे बात करेंगे हम लोग। तो भाई हमने कहां तक अपनी कहानी खत्म कर ली थी? आहा तक हम लोग पढ़ते चले आए थे। आहा तक कहानी खत्म हो गई थी, तो मतलब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद का, ख, ग, घ, अंग, इसी तो सब आते हैं। ये सब आते हैं, तो उनपे चर्चा होगी। पढ़ते हम लोग भाई स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन तो बात मैंने बताई कितने होते हैं भाई? ये लोग 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो 25 के कौन कौन से होंगे? बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे हम लोग। याद करिए, बोलिए भाई। क, ख, ग, घ और अंग। ठीक। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सभी को पहले तो वर्णमाला पढ़ने से पहले, अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको वर्णमाला मतलब आ से ज्ञा तक भूल गए हैं, है ना, तो पहले आप आ से ज्ञा तक याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर वर्णमाला देखिए। तो क, ख, ग, घ, अंग। फिर आपका क्या आ गया? च,
छ ज झ य। फिर नेक्स्ट क्या है, ट थ ड ढ ड़ त थ द ध न। फिर नेक्स्ट क्या है, प फ ब भ म। ठीक, तो ये हो गया। अब इनकी संख्या कितनी देखते हैं हम लोग, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो यही वो 25 व्यंजन है का से लेके मां तक, जिनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप तो नहीं बोलेंगे। अब कहीं कहीं पे आपको बता देगा कि भैया 25 प्लस 2 कौन कौन से होते हैं। तो अगर डा को हम ऐसे लिख दे ड़ा और ढा को लिख दे ढा, ठीक है, तो कहते ये भी जोड़ लेते हैं कि 25 2 27 हो गए। लेकिन 27 नहीं, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 25। ठीक है, अगर 25 नहीं दिया है ऑप्शन में तब 27 दिया, तब 27 लगा सकते हैं। लेकिन अगर 25 है तो सही एकदम उत्तर कौन सा होगा, 25 होगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं। तो ये तो का से लेके मां तक जितने भी 25 व्यंजन थे, ये हमारे कौन से होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। तो अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाएगी तो यही 25 होंगे। ठीक है, लेकिन अब इसी में मैं आपको बता दूं, अगर इसी में जैसे मैंने आपसे बताया था कि कौन से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर आपने पढ़े थे। अब यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, तो इन्हीं 25 में हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कंठ व्यंजन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, दंत व्यंजन कौन से हैं, ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं, तो वो आप बताएंगे। तो कल मैंने आपको बताए थे उच्चारण स्थान कौन से होते हैं भाई, कंठ, फिर ऊपर वाला तालव्य, फिर मुख की छत का अगला भाग मतलब ये वाला भाग मूर्धन्य हो जाएगा, फिर दंत और ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक, ये बात बताई गई थी सीरियल से कि भाई आपको अपना फेस देखना है, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। और आपको एक ट्रिक बताई गई थी। क्या बताई गई थी, ट्रिक। अगर आप इस तरह से नहीं जान पा रहे हैं तो ट्रिक आपको बताई गई थी KTMDH। क्या बताई गई थी, KTMDH। KTM में क्या था, KTM मैंने आपको बताया था एक बाइक है, ठीक है, KTM और D और H। ठीक है, तो इनका मिश्रण है KTM और MDH, इनको एक संधि कर दी गई KTMDH। अब K से अपना क्या हो गया, कंठ, क्या हो गया, कंठ। T से अपना क्या हो गया, तालव, क्या हो गया, तालव हो गया। M से क्या हो गया, मूर्धन हो गया, क्या हो गया, मूर्धन हो गया। D से दंत हो गया और H से ओष्ठ हो गया, मतलब ओठ हो गया। ठीक है, ओष्ठ को लिखते ऐसे हैं, लेकिन हमको अपने ट्रिक को कंप्लीट करना है, उस माध्यम से ओष्ठ स्वरूप है। ठीक है, तो H से ओष्ठ मतलब ओष्ठ हो गया। तो ये K से कंठ, तो अब भाई K से कंठ है, K से का भी है, का भी होता है। तो का वाले वर्ग वाले जो का वर्ग है, जो पहला लेटर उसको हम वर्ग बोल देते हैं। कि जो भाई का से अंगा तक है कि नहीं, तो जो पहला इस रो में है, इस लाइन में जो पहला है वो लेटर क्या है, का है, तो इसको हमने बोल दिया का वर्ग। क्या बोल दिया, का वर्ग बोल दिया। ऐसे इस वर्ग क्या बोलेंगे, चा वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चा वर्ग। चा से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे, चा वर्ग। ऐसे ही टा से लेके ड़ा तक क्या बोलेंगे, टा वर्ग। क्या बोलेंगे, टा वर्ग। ऐसे ही ता से लेके ना तक क्या बोलेंगे, ता वर्ग। और फिर लास्ट में क्या है, पा वर्ग है कि नहीं। तो भाई का से कंठ ऐसे भी याद कर सकते हैं, का से कंठ होता है, इसलिए का वर्ग की जो पांचों व्यंजन है वो कौन से होंगे दोस्तों, वो होंगे कंठ व्यंजन। क्या होंगे, कंठ व्यंजन। तो भूलना तो नहीं है, का से होता है कंठ, और कंठ मतलब का वाले वर्ग में जितने भी पांचों व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे, कंठ व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्शी तो है ही है, लेकिन अगर कंठ व्यंजन की बात की, हाँ गा कैसा है, कंठ व्यंजन है, तालव्य है, मूर्धन है, दंती है, तो कौन से का, गा किसमें आता है, वो का वाले वर्ग में आता है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कंठ व्यंजन। ऐसे ही जो चा वर्ग के हैं, चा छा जा झा या, वो कौन से व्यंजन होंगे, वो होंगे तालव्य व्यंजन। ठीक है, फिर ऐसे ही टा वर्ग वाले टा ठा डा ढा ड़ा, वो क्या हो जाएंगे, वह मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। ऐसे ही ता था दा धा ना, वह किसमें हो जाएंगे, दंत में हो जाएंगे। और पा फा बा भा मा, वह किसमें हो जाएंगे, ओष्ठ में हो जाएंगे। क्लियर। तो आपको देखिए जो सीरियल था, जो इन उच्चारण स्थान का क्रम था, उसी क्रम में है
तो भूलने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा कंठ, फिर भैया तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। स्टार्टिंग हमको यहाँ से करनी है, उसी के हिसाब से ट्रिक भी है KTMDH, और उसी सीरियल में लिखा है का से अंगा, ये पहला वर्ग हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। आपको 5 वर्ग ही बताए गए स्पर्शी व्यंजन में, तो स्पर्शी व्यंजन अगर याद है तो ये नॉर्मल वाले जो 25 आपके स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ ये अपना अपना अलग अलग स्थान भी रख रहे हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ भी कहलाते हैं, तो उनको भी आप भूलेंगे नहीं, बहुत आसानी से याद होने वाला है। ठीक, बोलने के देखेंगे तो कंठ से का, ख, ग, घ, अंगा बोल रहे हैं तो कंठ पर जोर पड़ रहा है, तो ये कंठ व्यंजन। ऐसे ही च, छ, ज, झ, या, तो च बोल रहे हैं तो तालव्य पे आ रहा है, तो तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। ऐसे ट, ट जीभ लड़ रही आगे की तरफ, तो ट, ठ, ड, ढ, ये किसमें आ जाएंगे? मूर्धन्य में। फिर दंत, त जीभ जो है के दांत पे लड़ रही, दंत। और दंत व्यंजन अगर ऐसे भूल जाए आप कि भैया सब कुछ भूले, तो दंत में आपसे पूछेगा दंत व्यंजन है, उसी में लिखा है उत्तर। क्या लिखा है भैया? उसी में लिखा है आपका उत्तर। तो दंत में देखो ता, दा, दो व्यंजन उसी के अर्थ, देखो इसमें दा है, इसमें ता है, तो दंत व्यंजन में दा और ता किसमें है? दंत व्यंजन। दो तो आपको उत्तर ही दे दिया। अगर इन्हीं में से पूछा कि दंत व्यंजन दा कैसा है, तो भैया दा कौन सा है? दंत व्यंजन है, तो उसमें लिखा ही है, उत्तर ही है। तो मतलब ये ग्रुप का मिल जाएगा, तो ता, था, दा, ना किसमें आ जाएगा? दंत व्यंजन में। फिर बात करते हैं लास्ट वाले में, ओष्ठ व्यंजन, पा, फा। इसको बोल के अगर आप भूल भी जाते हो भैया कि KTMDH भूल गए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ भूल गए, तो बोलो भैया, इसको बोलोगे पा, फा, बा, भा, मा। मतलब ओठ जो है एक बार प चिपक रहे फिर खुल रहे, बिना ओठ आपस में चिपके पा बोल ही नहीं सकते हो। एक पकड़ लो, देखो पा बोल पा रहे हो क्या? बोलो, बोलने की कोशिश करो। अगर जीभ, अगर ये ओठ नहीं नीचे वाला, तो क्या पापा निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो तुमको डैडी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया पा, फा, बा, भा, मा ये हो गए। तो ये तो जो 25 बात मैंने की है उनकी बात होगी। इसके अलावा भी जो है, जो कंठ, तालव्य है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो सीधा हो गया कि जो 25 थे स्पर्शी व्यंजन, उनको हमने बड़े आसान से क्रम वाइज रख के तुरंत उनका उच्चारण स्थान जान लिया। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे इसके अलावा जैसे यड़ा और ढ़ा, तो जहां डा है, डा के जैसा एड़ा है, तो अगर डा आपको पता है कि मूर्धन है, तो ढ़ा भी क्या होगा? मूर्धन हो गया। क्लियर? इतना तो पक्का है। अगर ढा आपको पता है मूर्धन है, तो ढ़ा भी क्या होगा भाई? मूर्धन हो गया। इसमें तो कोई फंसना है नहीं। ठीक है, चलते हैं। फिर एक 3 सा आपने पढ़े, कौन से? शा, शा, सा। ठीक है, अभी मैं पूछू बोलोगे भैया कि ये वाला सा कौन सा है, तो कहेंगे सर जी ये वाला सा जो है सलजम वाला सा। ये वाला कौन सा है? कहेंगे सर जी षटकोण वाला है। और ये कौन सा है? सर जी सरोता वाला है। ये सपेरा वाला है कि नहीं? लेकिन अब जो अगर ये सब बोलते हैं तो उनको आज के बाद वो नहीं बोलना है, छोड़ देना है। ये सब बचपन की बातें हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं। जब बड़े हो गए हैं तो बड़ी वाली चीज सीखते हैं, तो जो एक ही एग्जाम में आना है, तो इनको अब नए नाम से हम लोग पुकारेंगे। भाई जिनको पता है अच्छी बात है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जिनको पता है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो आप भैया सात सपेरा ना होगा, आप कुछ और होगा। तो जो शाह है, जो पहला शाह लिखा मैंने, उसको मैं रखता हूं यहां पर, मतलब किसमें, कहां पे? तालव्य व्यंजन। तो ये शाह किसमें आ जाएगा? जिसको आप तक सलजम वाला शाह बोलते थे, वो कौन सा है? वो तालव्य व्यंजन है। ठीक, फिर जो दूसरा शाह जिसको आप षटकोण वाला शाह बोलते थे, वो कौन सा है? वो मूर्धन्य शाह है। ठीक है, और जो अंतिम जो शाह है, तीसरा जो शाह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सपेरा वाला शाह बोलते थे, वो कौन सा है? दंती शाह। कौन सा है? दंती शाह। क्लियर? मतलब दंत व्यंजन है। ठीक है, तो सा ये दंत व्यंजन, ये आपका मूर्धन हो गया, और ये क्या हो गया? तालव्य व्यंजन हो गया। क्लियर? तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, इनसे 25 से ना देके आपको ऐसे ही पूछ। फिर बात करो अगर एक और लेटर की, हा, क्या है? हा। हा किसमें आ जाएगा? हा जो है कंठ व्यंजन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? हा किसमें आ जाएगा भैया? कंठ व्यंजन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि अब इसके हैं, जैसे कि आपको आगत व्यंजन आ जाते हैं, जैसे आगत स्वर में पढ़ा था, तो जा का एक नुक्ता लगा देते हैं नीचे, जा क्या पढ़ते हैं? जा। ऐसे ही फा का लगा दे, फा क्या पढ़ेंगे? फा। तो भैया जहां जा है वहीं जा होगा। आपको जा ना देके जा पूछे जा कैसा है? तालव्य है, कंठ है, मूर्धन है, दंत, तो घबराना बिल्कुल नहीं है भैया। जा का ही क्लोन है। क्लोन सुना है ना भैया? बायो में होता है ना क्लोन बनाते हैं। डॉक्टर जयकाल ने शक्तिमान में खूब बनाया क्लोन, तो वैसे ही जा ने अपना क्लोन बनाया जा। ठीक है, तो जो जा है
असली तो जा है, उसमें नुक्ता लगाया जा, तो जा क्या हो गया, अलग व्यंजन हो गया। ऐसे ही फा का क्या हो गया, फ, तो ये भी क्या हो जाएंगे, उच्च व्यंजन हो गया। ठीक है, तो सही मिल रहा है। तो ये आपने उच्चारण स्थान देख लिया कि कौन कौन से उच्चारण स्थान से, ड़ा और ढा। अब इनकी अगर बात करूं मैं कि भाई इनके अलावा भी इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, और कुछ स्वरों की बात कर लेते हैं, सॉरी व्यंजनों की बात कर लेते हैं। जैसे अब ड़ा और ढा, ड़ा और ढा। ठीक है, ड़ा और ढा लिख के आपको मिल जाए कि ड़ा और ढा क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण। द्विगुण भैया क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई उसके अंदर क्या है, दो गुण है। बिंदी हटा दो तो बन गया डा, और बिंदी लगा दो तो भैया बन गया डा, है ना। डा जो है किसी शब्द के शुरुआत में आ सकता है, लेकिन ड़ा से किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। जैसे डमरू बोल सकते हैं, लेकिन डमरू थोड़े ना बोलेंगे, है ना, तो पीछे आएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, तो इसकी बात हो गई। फिर मैंने आपसे अभी ऑस्कर जब वीडियो पढ़ा था तो उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भैया लता मंगेशकर एक पार्श्विक गायिका है, पार्श्व गायिका उनको कहते हैं, तो बताइए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है ना। तो लता मंगेशकर से, इसीलिए मैंने लता मंगेशकर का नाम किससे स्टार्ट होता है, ला से। तो ला जो अपना है वो क्या है, वो पार्श्विक व्यंजन है। तो लता मंगेशकर कैसी गायिका है, पार्श्व गायिका है। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन ला कौन होगा, पार्श्विक व्यंजन होगा। क्लियर, याद रहेगा ना ऐसे। ठीक है, हाँ, बातों से आपको याद रखना है कि जिस बात से आपको याद हो जाए, कुछ भी आपको कहानी बनानी है बस आपको याद करना है। ठीक है, तो ला क्या हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन हो गया। रा और ढा क्या होगा, उच्छिप्त व्यंजन हो गया। रा की बात करूं मैं, रा को क्या बोलते हैं, रा कैसा व्यंजन है, तो रा है लुंठित व्यंजन। क्या है, रा को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं भैया, लुंठित व्यंजन। ठीक है, लुंठित व्यंजन ये हो गया। हा को एक और नाम जानते हैं, हा तो यहाँ पर है ही है कि भाई कंठ व्यंजन है। ठीक है, हा भी एक और में आएगा, वो तो हम लोग चर्चा करेंगे। एक ऐसे ही जो बहुत पूछा गया आपसे एग्जाम में, पूछा गया है एग्जाम में टेट में, कांकल या स्वर यंत्रीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, कांकल या स्वर यंत्रीय व्यंजन। अगर बात करूं मैं वर्ष व्यंजन की, तो वर्ष व्यंजन क्या होते हैं, जैसे इसमें नाम लिखा सरल, 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 बहुत सरल है वर्ष व्यंजन। वर्ष व्यंजन क्या है, बहुत सरल है। तो वर्ष व्यंजन में क्या जाएंगे, सरला, कहीं कहीं पे ना भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वर्ष व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन की बात हो गई, लुंठित व्यंजन की बात हो गई, कांकल या स्वर यंत्रीय व्यंजन भी बता दिया मैंने। सरल आपको बता दिया कि सरल जो है वो क्या है, वो आपका भैया वर्ष व्यंजन है। क्या है, वर्ष व्यंजन। अच्छा, और कुछ है क्या ऐसे छोटे मोटे व्यंजन, भाई चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे चर्चा, छोड़ेंगे किसी को नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ना आपको भी नहीं है। अच्छा भाई, तो फिर अगली बात करते हैं, जब तक तब तक हम इसको साफ करते हैं। आप जिन्होंने अभी नए नए आए हैं भाई सब्सक्राइब कर लो दोस्त, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बात करते हैं लोग अगले पे। तो बात किया हमने उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन की। अच्छा, और क्या है, जैसे देखते हैं दंतोष्ठ व्यंजन या अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन। व्यंजन है लेकिन उसको बोल रहे हैं हम लोग अर्ध स्वर। क्या बोल रहे हैं, अर्ध स्वर। तो सर जी ये कहा, तो व्यंजन है आप स्वर कह रहे हो, कि स्वर हो गया। तो या और वाह, या और वाह क्या है, ये अर्ध स्वर है। ठीक है, अर्ध स्वर कहलाते हैं इनको, है तो व्यंजन। अब कहो कि सर जी काहे कहलाते हैं इनको, ये तो व्यंजन है ना भैया। आप संधि पढ़ोगे जब स्वर संधि, तो देखोगे ई मिला, ई मिला और कोई भिन्न स्वर मिला उससे, आ मिला। हमने मान लिया आ मिला, ई मिला, आ मिला बन गया या, ई मिला आ मिला बन गया या। जड़ संधि में करते हैं हम लोग, नहीं करते है ना, हमने थोड़ा अत्यधिक, तो अति धन अधिक करते हैं कि नहीं करते भाई, किया हमने। अब देखो यहाँ पर कहीं पर या है, नहीं है, नहीं है। जैसे इसको मिलाया भैया, जैसे इसको मिलाया, ये हो गया आधा और या की उत्पत्ति हो गई, या आ गया। ये कहां से आया है, तो व्यंजन, लेकिन आ गया। तो ई और आ मिले, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं इसको हम लोग अर्ध स्वर कर रहे हैं। तो वैसे ही वाह बनता है, ऊ और भिन्न स्वर मिल जाता है तो वाह बन जाता है। इसलिए या और वाह कौन कहलाएंगे, अर्ध स्वर कहलाएंगे। अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक है, भूलना भी नहीं है।
अच्छा, बात करें दंतोष्ठ व्यंजन की, तो दंतोष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? वा फा। क्या होते हैं? वा फा। क्लियर? तो दंतोष्ठ व्यंजन क्या हो जाएंगे? वा फा हो जाएंगे। अब बात करता हूं मैं, किसकी बात करना है हमें? तो दंतोष्ठ व्यंजन की हो गई। तो छोटे छोटे व्यंजन थे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें है ना, शक्तिमान बोलते थे, तो वैसे ही छोटे छोटे व्यंजन थे लेकिन मोटे व्यंजन थे, मतलब इंपॉर्टेंट व्यंजन थे, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब स्पर्श व्यंजन की बात हो गई, उसके बाद कहां तक कहानी खत्म हुई थी? प फ ब भ म, जहां तक स्पर्श व्यंजन हो गए उन्हीं को मैंने उच्चारण स्थान के आधार पर बताया। अब उसके बाद अपना क्या था? 39 में उस स्पर्श की बात था अंतस्थ व्यंजन। क्या था भैया? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा? कौन से आएंगे? तो पा फा भा क्या आता है? या रा ला वा। ठीक, तो या रा सब देखिए क्रम से चल रहा है, आपको अगर ध्यान दे सब क्रम से चल रहा है, इसीलिए कुछ भूलना नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि हाँ भाई याद ही नहीं पता चले आज से क्या तब तो समस्या है, तो इसीलिए पहले याद करना पड़ेगा। तो अंतस्थ व्यंजन क्या हो गया? या रा ला वा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितनी है, तो कितनी है? गिन लेंगे हम लोग, कितनी संख्या है? 4। तो या रा ला वा मतलब 4। अगर बात करूं मैं ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन क्या है? तो या रा ला वा के बाद क्या आएगा? श श श हा, श श श हा। तो ये अपना अलग अलग तो थे ही, मतलब श आपने देखा तालब है, ये मूर्धन, ये दंती और ये कंठ व्यंजन था, लेकिन और अगर इनको ऐसे ही बोला जाए, मतलब वो तो एक अलग कैटेगरी होगी। और एक गुण इनका ये भी है कि कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। संख्या पूछी जाए उस व्यंजन की, तो आप क्या बताओगे उत्तर? तो सर जी 4 होती है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए उस व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से है? सा सा सा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 25 4 29 4 33 व्यंजन हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और भी है भाई, हाथ तक की तो खत्म नहीं होता। इसके बाद छ त्र ज्ञा ये सब भी आते हैं, उन पर भी बात करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कुछ छूटेगा नहीं आपका। अच्छा, एक बात है जैसे कि आपने देखा है, बात किया द्वित व्यंजन की। क्या है? द्वित व्यंजन की। ये भी आपको कहीं कहीं प्रश्न में मिलता होगा कि द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन क्या होता है कि जब एक ही वर्ण 2 बार आए, एक बार आधा आए और एक बार पूरा आए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे द्वित व्यंजन। जैसे कि आधा ना पूरा ना, इससे बना क्या? पन्ना। ऐसे अपनी दिल्ली है ना, आधा ला पूरा ला, है कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? ये है द्वित व्यंजन। इस सेम समान वर्ण आए, एक आधा एक पूरा, अब इसको आधा ला पूरा ला दिल्ली, ऐसे बिल्ली। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे? द्वित व्यंजन। क्या हो जाएंगे? द्वित व्यंजन। ठीक है, तो हो गई द्वित व्यंजन की बात। अब जो है इसके बाद भाई हमने हाथ तक कहानी कंप्लीट कर ली। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपके छत्र ज्ञा और एक और आएगा स्रा। ठीक है, स्रा तक कहानी चलेगी। कहां तक चलेगी? स्रा तक। ठीक है, तो स्रा तक चलती है भाई, छत्र ज्ञा स्रा। तो ये छत्र ज्ञा स्रा अगर पूछा जाए ये क्या है, कौन से व्यंजन है, तो इनको बोलते हैं भाई दोस्तों, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन है ये लोग? संयुक्त व्यंजन। छात्रा क्या सब क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संख्या आपसे पहला प्रश्न इसमें बनता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आपने उत्तर दिया सर जी संयुक्त व्यंजन जो है छ त्र ज्ञा और स्रा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर की संख्या कितनी होती है? छ त्र ज्ञा स्रा होती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछिए, संख्या 4 होती है और कौन कौन से? छ त्र ज्ञा स्रा। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि छा किससे मिलके बना है। ठीक है, तो जो छा है वह मिलके बना है का और सा से। किससे मिलके बना है? का और सा से मिलके बना है। फिर आपसे पूछे त्रा किससे मिलके बना है, तो त्रा किससे मिलके बना है? ता और रा से मिलके बना है। ठीक है, फिर आपसे पूछे ज्ञा किससे मिलके बना है, तो ज्ञा किससे मिलके बना है? जा और या से मिलके बना है। ठीक है, फिर श्रा किससे मिलके बना है, तो शा और रा से मिलके बना है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ त्र ज्ञा स्रा 2। तीसरा प्रश्न क्या हो गया? छा किससे मिलके बना? का और शा से, त्रा ता और रा से, ज्ञा जा और या से, स्रा शा और रा से। क्लियर? 3 प्रश्न हो गए इतने में। एक और प्रश्न बनता है इससे, वो कैसे? अब आपसे प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में छा का क्रम किसके बाद आएगा? छा का क्रम, इस छा का क्रम किसके बाद आएगा? तो बहुत लोग बताएंगे सर जी हा के बाद आता है ना सर जी। देखो हा आता है, उसके बाद सर जी छा आता है, फिर त्रा आता है, फिर ज्ञा आता है। लेकिन आपने अगर ऐसा उत्तर दे दिया तो गलत,
गलत हो जाएगा बिल्कुल भाई, है ना। तो आपको ये उत्तर नहीं देना दोस्तों, ठीक है। उत्तर सामने लिखा है। तो अगर हिंदी वर्णमाला, ये वर्ड उसने ऐड किया है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, छा का क्रम किसके बाद आएगा, तो भैया छा का क्रम का के बाद आएगा, क्योंकि किससे मिलके बना है, का और शा से। तो अगर छा का क्रम है का के बाद छा, फिर खा, ऐसे त्रा, ता के बाद ज्ञा, जा के बाद श्रा, सा के बाद, ठीक। तो अब तो नहीं भूलेंगे। अगर पूछा था इसमें कि छा का क्रम किसके बाद आता है, छा किसके बाद आएगा, तो का के बाद त्रा, ता के बाद ज्ञा, जा के बाद श्रा, सा के बाद। क्लियर, समझ गए? ओके, तो ये बात हो गई संयुक्त व्यंजन की। यहां तक हो गया आपके सभी प्रकार के व्यंजन खत्म। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रकार हैं जो विशेष प्रकार हैं, उन पर बात होनी है। तो यहां तक अभी जैसे मैंने बताया था कि कितने मूल वर्ड अपने पास कितने थे, 52। तो आप काउंट कर लेंगे 52। तो शुरुआत में क्या था अपने पास भाई, 11 स्वर हमने पढ़े, उसके बाद 2 अयोगवा थे, तो मिलके कितने हो गए, 13 हो गए। फिर क्या कहा गया, व्यंजन कितने थे अपने पास, कितने थे, 33 थे। तो 13 में 33 हमने जोड़ दिया, कितने हो गए भैया, बताओ भैया, 3 3 6, 3 या 4। अब भाई सर जी 52 तो नहीं भाई, तो भैया 2 और जोड़ते हैं हम लोग। 2 कौन से जोड़ेंगे, अभी आपने पढ़े थे कौन से व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। कौन से पढ़े थे, द्विगुण, मतलब ड़ा और ढा, उनको जोड़ो तो कितना हो गया, 46 2 48। और 4 यहू तो है, छात्रा ज्ञासरा, ये भी तो है, तो इनको भी जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया, 4 2 6, टोटल कितना हो गया, 52। तो पूरे 52 वर्ड है। ये आपका प्रूव हो गया, है ना। LHS इक्वल टू RHS। थोड़ी सी मैथ से पढ़ लेते हैं। तो ये रहे दोस्तों संयुक्त व्यंजन, और यहाँ तक कि हमने मुख्य व्यंजन पढ़े। अभी और कुछ व्यंजन बचे हैं, जैसे आपने देखे होंगे, उन पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग आज जितना भी पढ़ाया गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई समस्या आती है, कुछ किसी में कंफ्यूजन अगर है, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए, और जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका भी उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और उसी दिन वर्णमाला खत्म होगी। और आपको मैंने बताया था ना कि भाई टेस्ट होना है, तो जो आपको वीडियो दिए गए हैं हिंदी वर्णमाला संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप अच्छे से उसको तैयार करिए। वर्णमाला में किसी को एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छे से बताया जा रहा है, तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर लाना है। क्लियर? जय हिंद सर से काम नहीं चलेगा, सभी उत्तर देने पड़ेंगे। ओके, तो आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।